हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास। तो देखिए, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। क्योंकि अगर हमें कोई भी नेचर में एलिमेंट मिलता है तो उसके सारे आइसोटोप्स उस मिक्सचर में मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसका मास निकालना चाहें तो उन सारे आइसोटोप्स के मास का जो एवरेज होगा वही उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है। तो जैसे सपोज दैट अगर आपको आयरन मिला कहीं पर, तो आयरन 56 भी प्रेजेंट होगा उसके अंदर, आयरन 57 भी प्रेजेंट होगा उसके अंदर, और आयरन 54 भी प्रेजेंट होगा उसके अंदर। बस ये है कि इनके परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो किसी भी, जैसे मान लो कि 5 लोग हैं और 5 लोगों का मास डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर मुझे उसका एवरेज मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 पर्सन के मास को ऐड करके डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट इज 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। लेकिन वो ध्यान रखना कि जो एवरेज आता है वो 1 पर्सन का मास होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं और उन कंपाउंड्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, उन कंपाउंड्स के सारे एलिमेंट्स को ऐड के मास को ऐड कर देंगे, और जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो अब ये बताओ, ये जो मास आएगा, एवरेज मास आएगा, वो कितने का आएगा, वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए आएगा या सिर्फ एक एटम के लिए आएगा। ठीक है। और कभी भी हम एक एटम या एक एलिमेंट का मास लिखते हैं तो उसको हम एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी में मैं Na से इसको डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं Na से इसको डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स को, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। भाई एटम्स को अगर आप Na से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे, और जैसे यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे तो इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। जहाँ पर हम एएमयू लिख रहे थे वहाँ पर हम ग्राम पर मोल लिख देंगे। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना है कि भाई एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये ग्राम पर मोल करके इसका आंसर आएगा, इसका जो यूनिट आएगी वो ग्राम पर मोल होगी। चलिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, जैसे परसेंटेज बाय मोल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज गिवन। अब इसके अंदर देखेंगे तो ये जो परसेंटेज अबंडेंस दिया गया है वो बाई मोल दिया गया है। तो इस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, सिग्मा ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट कोई एक मिक्सचर दिया गया है, सपोज दैट ए और बी, इसमें दो एलिमेंट हैं, और ए का जो एटॉमिक मास है वो एम ए है, और बी का जो एटॉमिक मास है वो एम बी है। ठीक है। और इसमें ए का जो परसेंटेज अबंडेंस है बाई मोल वो दिया गया है X%। तो बताइए बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - X%। ठीक है। ये दिया गया है बाई मोल। ठीक है। अब इसमें अगर अपन देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एम एवरेज, इस सिग्मा का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो उसको हम ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है। जैसे इसमें परसेंटेज अबंडेंस ये दिया गया है X%, तो हमने X% लिख लिया। अब ये एटॉमिक मास इसका कितना है, एम ए है, तो हमने इसको एम ए लिख दिया, प्लस अब इसका बी का परसेंटेज अबंडेंस कितना है, 100 - X है, तो हमने लिख दिया 100 - X। ठीक है। और इंटू एम बी, ये इसका एटॉमिक मास हो गया, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है। तो ये सिग्मा का मतलब समझ आया। सिग्मा का मतलब ये है कि इसको, अब ये बात दूसरी बार जब रिपीट हो रहा है तो उसको हम ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो कई परसेंटेज अबंडेंस दिए गए हैं और कई मोलर मास दिए गए हैं, तो जो एम एवरेज होगा वो एक तरीके से X1 M1 प्लस X2 M2 प्लस X3 M3, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये, क्या ये जो हमारा ये जो फॉर्मूला है, क्या ये स्टार्टिंग में जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था इससे मैच कर रहा है। तो देखो, हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, टोटल मास इन ग्राम। तो बेटा आप ये बताइए कि ये दिया गया है परसेंटेज बाई मोल। अगर मैं इसमें यह मान लूँ कि भाई जो टोटल मोल्स हैं वो 100 मोल्स दिए गए हैं। ठीक है। लेट्स 100 मोल्स टोटल है। तो अगर ये 100 मोल्स टोटल्स हैं तो 100 का X% क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा। इसी तरीके से X मोल हो जाएंगे। इसी तरीके से 100 का 100 - X% क्या हो जाएगा, वो भी 100 - X ही हो जाएंगे मोल। तो अगर मैं इस मोल में मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूं या एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मास आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है कि मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास, तो सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल मास आ जाएगा। ठीक है। और नीचे यहाँ पर क्या है,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने माने थे 100, तो हमने यहाँ पर 100 कर दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर समझे तो देखो x इंटू एम ए प्लस 100 माइनस एक्स इंटू एम बी डिवाइड बाई 100। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो एक तरीके से टोटल मास दिया गया है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल लेंगे। तो ये पहला टाइप हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इज 54 एंड 56 एंड 57 आयरन आर 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें देखो दिया गया है कि 54 जो आयरन का आइसोटोप्स है वो दिया गया है 5%, इसका परसेंटेज अबंडेंस है। और ये 56 आयरन का दिया गया है 90%, और 57 आयरन का दिया गया है 5%। तो हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास। तो देखिए परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो एम एवरेज क्या आ जाएगा? एम एवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस कितना है 5 इंटू 54 प्लस फिर अगला परसेंटेज अबंडेंस है 90 इंटू 56 प्लस अगला परसेंटेज अबंडेंस है 5 इंटू 57, और इसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा आ जाएगा 55.95। ठीक है, दिस इज द एम एवरेज। ठीक है, ए एम यू, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये ए एम यू में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो इसमें लिखे दे रखा है एन एलिमेंट एक्स हैव 3 आइसोटोप्स 20, 21, 22। The percentage abundance 20 is 90% and its average atomic mass of an element is 20.18. The percentage abundance of X21 should be। तो बेटा इसमें हमें अब परसेंटेज अबंडेंस पूछ रखा है और एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। तो बेटा इसमें देखो X20 जो है ये दे रखा है 90%। तो आप मुझे बताइए कि X21 और X22 ये टोटल मिला करके कितना परसेंट हो जाएंगे? 10%। अगर इसमें से मैं किसी को x मान लूँ कि भाई ये x% प्रेजेंट है बाई मोल, तो ये कितना हो जाएगा? तो टोटल है 10, 10 में से x ये हो गया, तो ये कितना बच जाएगा? 10 माइनस x%। ठीक है, अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल कि एम एवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस। तो परसेंटेज अबंडेंस इसकी कितनी है भाई? इसकी तो ये हो जाएगी 90 इंटू एटॉमिक मास दैट इज 20 प्लस परसेंटेज अबंडेंस इंटू ये हो जाएगा x इंटू 21 प्लस 10 माइनस एक्स इंटू 22 डिवाइड बाई 100, और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा यहाँ पर 20.18। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1800 प्लस 21x प्लस 220 माइनस 22x इज इक्वल टू 2018। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा x माइनस में, और ये हो जाएगा अपना 0 2 और 8 × 10 0, ये 2020 इज इक्वल टू 2018। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 2। इसका मतलब यहाँ पर जो X21 है ये है 2% बाई मोल। तो बताइए X22 कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स दैट इज 8% बाई मोल। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ आ गई बात सभी को? ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मान लो ये तो हो गया एलिमेंट के लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल का भी दिया गया है, तो जैसे मान लो ये है कि भाई H2 दिया गया है 34% बाई मोल और CO2 दिया गया है 66% बाई मोल। ठीक है, तो ये अगर हम एम एवरेज निकालना चाहें तो एम एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल, दिया जाएगा ग्राम पर मोल में। तो आप मुझे बताइए कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? दैट इज 2 ग्राम मोलर मास, और CO2 का कितना होता है? 44 ग्राम। तो अब वैसे भी कर सकते हैं कि भाई ये परसेंटेज बाई मोल दे रखा है, तो परसेंटेज अबंडेंस इंटू मोलर मास, यानी 34 × 2 प्लस 66 × 44 डिवाइड बाई टोटल मोल्स दैट इज 100। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो एम एवरेज आ जाएगा।
अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो देखो, देखो समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम परसेंटेज अबंडेंस इनटू मोलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करते हैं तो भी हम निकाल लेंगे। या फिर अगर इस फॉर्मूले को लगाएं तो हमें यहाँ पर लगाना है टोटल मास और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो बेटा ये परसेंटेज बाई मोल्स दे रखा है। परसेंटेज बाई मोल्स अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, टोटल मोल्स 100 मान लेते हैं। लेट्स टोटल मोल इज 100। तो अगर टोटल मोल 100 है तो एम एवरेज अगर हमें निकालना है तो भाई हम क्या करेंगे, टोटल मोल्स देखो नीचे है तो यहाँ पर 100 लिख दिया। अब ऊपर लिखना है टोटल मास। तो आप ये बताओ हाइड्रोजन का यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, तो भाई मोल इंटू मोलर मास। तो मोल दे रखा है इतना, दिस इज भाई 100 का 34% निकालेंगे तो 34 ही आ जाएगा। तो 34 मोल्स हाइड्रोजन है, तो 34 इंटू टू, तो 34 इंटू टू ये हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से 66 इंटू 44 ये हो जाएगा मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ H2 और मास ऑफ CO2 दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया टोटल मास। तो टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। ठीक, अब अगला टाइप क्या है, व्हेन मोलर रेशियो ऑफ आइसोटोपिक इज गिवन। सपोज दैट, मान लो कि यहाँ पर कोई ए है और बी है, दो का मिक्सचर है। यहाँ पर ए और बी का जो मोलर रेशियो है वो दे रखा है एम रेशियो एम। तो ये मोल का रेशियो दे रखा है। तो बेटा परसेंटेज में और रेशियो में सिमिलैरिटी होती, भाई रेशियो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। सपोज दैट अगर मान लो ए और बी है और ये दे रखा है कि भाई ये 75% है और ये 25% है। इसका मतलब ये दे रखा है कि ये 3:1 में है। क्योंकि अगर आप 75 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 3:1। ठीक है, इसी में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 75% और 25% हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज और जो मोलर रेशियो है वो बिल्कुल सिमिलर ही होता है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी कर दूंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से मान लो ये ए है, एम ए है इसका मोलर मास और इसका है एम बी मोलर मास। ठीक है, तो एम ए इंटू एम प्लस एम बी इंटू एन डिवाइड बाई एम प्लस एन, दिस इज द एम एवरेज। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर देखिए आप कि ये दे रखा है भाई, यहाँ पर आप देखिए कि ये 34% दे रखा है और ये 66% दे रखा है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि भाई 34 इंटू टू प्लस 66 इंटू 44 डिवाइड बाई 34 प्लस 66। अब देखो परसेंटेज का जो जो परसेंटेज दिया गया है वो 34 और 66 दे रखा है। अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो इसका रेशियो निकाल देंगे हम, देख लीजिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 17:33 आ जाएगा। ठीक है, तो 17:33 इसका मोलर रेशियो है। तो क्या मोलर रेशियो और परसेंटेज दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है। देखो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। तो देखिए इस 34 और 66 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 17 इंटू टू और ये हो जाएगा 33 इंटू 44। यहाँ से हमने क्या किया है, 2 कॉमन लिया है, डिवाइडेड बाई यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 17 प्लस 33। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो आ जाएगा 17 इंटू टू प्लस 33 इंटू 44 डिवाइड बाई 17 प्लस 33। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो मोलर रेशियो आ रहा है, देखो ये देखो मोलर रेशियो आ रहा है। तो भाई ये यही फॉर्मूला हो गया क्या, एम इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस एन इंटू मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, तो चाहे मोलर रेशियो दे रखा हो या फिर परसेंटेज बाई मोल दे रखा हो, दोनों सेम बात है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे दे रखा है अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई का मोलर मास दे रखा है 80 इन अ मोलर रेशियो ए रेशियो बी हैज अ मीन मॉलिकुलर वेट इज 40। व्हाट वुड बी द मीन मॉलिकुलर वेट इफ द गैसेस आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ बी रेशियो ए। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम पहले मोलर रेशियो ए रेशियो बी रखते हैं तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 40। और अगर मैं इसका बी रेशियो ए कर दूं तो बताइए इसका मोलर रेशियो क्या आएगा। तो बताइए इसका
एवरेज एटॉमिक, तो बताइए इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, अपन इक्वेशन बनाते हैं कि भाई ऑक्सीजन का जो एवरेज मास है वो कितना है 30, ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 है, 32 इंटू ए प्लस वाई का दे रखा है 80, 80 इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है 40। यहाँ से ए और बी में रिलेशन निकालते हैं, तो ये 32 ए प्लस 80 बी इज इक्वल टू 40 ए प्लस 40 बी। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ए इज इक्वल टू 40 बी। तो बताइए ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 बी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमको निकालना क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस रेशियो को चेंज कर दूं, मतलब ए की जगह में बी कर दूं, बी की जगह में ए कर दूं, यानी इसको ऐसे लिख दिया 32 इंटू बी प्लस 80 इंटू ए डिवाइड बाई बी प्लस ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी एम एवरेज की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो देखो 32 इंटू बी प्लस 80 इंटू, अब ए की जगह में हम क्या रख देंगे 5 बी, ठीक है, डिवाइड बाई बी प्लस ए की जगह में रख दिया 5 बी। अब पूरी इक्वेशन में से बी कॉमन ले लेंगे, तो बी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 32 प्लस 400, ये बी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी बी कॉमन ले लेंगे तो 1 + 5 इंटू बी, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 432 डिवाइड बाई 6। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, तो 72 इसका एवरेज मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि भाई अगर परसेंटेज मोल दे रखा है और परसेंटेज मास दे रखा है तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब किसी मिक्सचर में परसेंट बाई मोल दे रखा है और परसेंट बाई मास दे रखा है, तो ये दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटी होंगी, ये दोनों सेम नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि इन अ मिक्सचर परसेंटेज बाई मोल ऑफ अ कंपोनेंट नीड नॉट बी द सेम एज द परसेंटेज बाई मास ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, यानी परसेंटेज बाई मोल और परसेंटेज बाई मास ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लिखूं तो ए है और बी है। ठीक है, इसका मोलर मास मैंने दे दिया कि ये एम ए है और इसका मोलर मास मैंने ले लिया कि ये एम बी है। ठीक है, अब ये x% बाई मोल दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - x% बाई मोल। इज इट क्लियर। तो अगर मैं परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई मोल में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ कि क्या रिलेशन होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं लेकिन रिलेशन क्या होता है इनमें, तो देखो बेटा परसेंटेज बाई मास ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा मास ऑफ ए इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है, ऑफ मिक्सचर इंटू 100। इज इट क्लियर। तो देखो ये अगर मैं बोलूँ तो ये देखो x% बाई मोल है, ये 100 - x% बाई मोल है। तो अगर मुझे टोटल मास निकालना है तो अब मुझे मान लीजिए कि मास ऑफ ए निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ ए निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास, तो भाई टोटल मोल्स मैंने 100 मान लिए हैं, तो ये आ जाएगा कितना मोल्स यानी एक्स। ठीक है, और मोलर मास मतलब एम ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ मिक्सचर, तो इसी तरीके से टोटल मास निकाल लेंगे एक्स इंटू एम ए प्लस 100 - x इंटू एम बी। ठीक है, ये है क्या, ये मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, तो ये टोटल मास आ गया इंटू 100। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको दिखाऊं तो इस 100 को अगर आप नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब कर सकते हैं ऐसा, एक्स इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एम ए प्लस 100 - x इंटू एम बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अच्छा अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द एम एवरेज, यही तो एम एवरेज निकाला था अपन ने। देखो अगर परसेंटेज बाई मोल दे रखा है तो क्या हमने एम एवरेज यही निकाला था, देखिए दिस वन।
एक्स इंटू एम ए प्लस 100 माइनस एक्स इंटू एम बी। तो क्या हम यहाँ पर इसकी जगह में हम एम एवरेज लिख सकते हैं? तो देखिए पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो पुट करने पर क्या आ जाएगा? परसेंटेज बाई मास ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ पर एक्स क्या है? दिस इज द परसेंटेज बाई मोल ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई एम एवरेज। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, बिटवीन परसेंटेज ऑफ मास एंड परसेंटेज बाई मोल। अगर सपोज दैट परसेंटेज बाई मास दे रखा है, तो अगर आपको परसेंटेज बाई मोल निकालना है, या परसेंटेज बाई मोल दे रखा है आपको परसेंटेज बाई मास निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ड्राई एयर है, तो ड्राई एयर में ऑक्सीजन 20% है और नाइट्रोजन 80% बाई मोल है। ठीक है, ये दे रखा है बाई मोल। तो अगर मान लीजिए मुझे एम एवरेज निकालना है, तो क्या निकालेंगे? एम एवरेज इज इक्वल टू ड्राई एयर का एम एवरेज, ये हो जाएगा 20% परसेंटेज अबंडेंस इंटू मोलर मास दैट इज 32 प्लस परसेंटेज अबंडेंस इंटू मोलर मास दैट इज 28 डिवाइड बाई 100। ठीक है, या फिर अगर मैं दूसरे तरीके से सोचना शुरू करूं, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये भाई 100 टोटल मोल्स दिए गए हैं, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा? 20 मोल, ये क्या है? O2। और 80% यानी 80 मोल, ये क्या है? नाइट्रोजन। तो मोल इंटू मोलर मास, तो मोल क्या है? 20 इंटू मोलर मास किसका? 32। तो मोल इंटू मोलर मास, ठीक है, देखिए मोल इंटू मोलर मास प्लस मोल इंटू मोलर मास दैट इज टोटल मास, दिस इज द टोटल मास डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज 100। तो ये एम एवरेज आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 28.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं पर परसेंटेज बाई मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहूँ, तो क्या कर देंगे? तो परसेंटेज बाई मोल दैट इज 20 इंटू मोलर मास दैट इज 32 डिवाइड बाई एम एवरेज यानी 28.8। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 22.22% आ जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वैल्यू। आप देखेंगे कि परसेंटेज बाई मास ऑफ ऑक्सीजन 22.2% आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 20% आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों सेम नहीं होते, परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई मोल दोनों सेम नहीं होते। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो CO2 दे रखा है, ये 66% बाई मास, और H2 दे रखा है यहाँ पर 34% बाई मास। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन था जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था। ये लिए रखा है कि H2 यहाँ पर 34% बाई मोल और 66% बाई मोल है यहाँ पर CO2। इसी को मैंने बाई मास ले लिया। तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे एम एवरेज निकालने में, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आपको ये बात पता है कि एम एवरेज जो होता है, ये टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ठीक है, अब देखिए टोटल मास हम मान लेते हैं कि 100 है, क्योंकि परसेंटेज बाई मोल दे रखा है, क्योंकि परसेंटेज बाई मास दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि 100 ग्राम टोटल मास है। तो आप बताइए 100 ग्राम का 66% क्या हो जाएगा? दैट इज 66 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। ठीक, समझ आ गई बात? तो 66 ग्राम और 34 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो गया? दैट इज 100 ग्राम डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो भाई हमें अब क्या करना पड़ेगा? CO2 का मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 66 डिवाइड बाई 44। तो 66 डिवाइड बाई 44। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, इस तरीके से मोल्स ऑफ H2 निकालना होगा, दैट इज 34 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना? 16। इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से हमें मोल्स ऑफ H2 निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा? 34 डिवाइड बाई 2, दैट इज ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 मोल आ गए यहाँ पर हाइड्रोजन के, 1.5 मोल आ गए इसमें CO2 के। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 1.5 प्लस 17, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 18.5। ठीक है,
समझ आ गई बात सभी को? तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग 5.4 ग्राम पर मोल। ठीक, दिस इज द एवरेज मोलर मास। तो अगर परसेंटेज बाई मास दे रखा हो तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, परसेंटेज बाई मोल दे रखा हो तो जो मैंने पहले बताया था उस तरीके से कैलकुलेट करना है। सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। अब देखो, एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है फॉर रेमेंस एंड एडवांस पर्पस। इसमें देखेंगे, ये है कि एक्सप्लेन विच इज डेंसर मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर अंडर द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैस है एंड मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जो गैस है, अगर वो गैस का मिक्सचर है तो हम यहाँ पर एम एवरेज ले लेंगे। प्रेशर ऑफ गैस इंटू एम एवरेज इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू आर टी। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम एवरेज। ठीक, इसका मतलब एम एवरेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि कौन सी गैस जो है ज़्यादा डेंसर होगी, मॉइस्ट एयर वाली या ड्राई एयर वाली। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एवरेज होता है वो ये सिंगल चीज़ के लिए आती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो 40 और 40 किलो के दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 40 आ जाएगा, 40 किलोग्राम। क्लियर हो गई बात सभी को? अब इसी में अगर मान लो मैंने एक 30 किलोग्राम का व्यक्ति और ऐड कर दिया, यानी 40 + 40 + 30। तो इसमें हम किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 110 डिवाइड बाई 3। तो 110 डिवाइड बाई जब 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 36.66 किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं, और एक मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ कि भाई मैंने 40 + 40 और एक मैंने 50 किलोग्राम का व्यक्ति ले लिया, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे और इसका हम अगर एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 और 40 80 और 130। ठीक है, 130 डिवाइड बाई 3। तो 130 डिवाइड बाई जब हम 3 करेंगे तो ये आ जाएगी 43.33 किलोग्राम। तो बेटा यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि भाई ये होता तो सिंगल के लिए है, सिंगल पर्सन का मास ही होगा ये 40 किलोग्राम, ये और ये। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इन 40 किलोग्राम के व्यक्ति का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 40 किलोग्राम आ रहा है। अगर इनसे कम मास वाला व्यक्ति कोई रखते हैं तो इनका एवरेज जो है क्या हो जाएगा, कम। अगर इनसे ज़्यादा मास वाला कोई व्यक्ति रखते हैं तो इसका एवरेज हो जाएगा ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक चीज़ ऐड करने पर नीचे नंबर भी एक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब इस बात पर यह चीज़ डिपेंड करेगी कि एम एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, कि उसका जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसका मास ज़्यादा है या कम है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन ले रहे हैं। ठीक है, ये एयर है, ये नॉर्मल एयर है, और मॉइस्ट मतलब ये ड्राई एयर है। ठीक है, और मॉइस्ट एयर क्या होती है, दिस इज मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर हो जाएगी O2 + N2 + H2। तो इनका जो एम एवरेज आता है ये आता है 28.8 ग्राम पर मोल। अब इससे अगर हम कम मास वाली गैस को ऐड करते हैं तो मोलर मास क्या हो जाएगा, जो एम एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वाटर का जो मास होता है ये होता है 18 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, 18 ग्राम जब हम ऐड करेंगे दैट इज लेसर देन 28.8। इसका मतलब मॉइस्ट एयर का जो एम एवरेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, मैं एक बात ही सीधे बोल सकता हूँ कि अगर एम एवरेज कम हो जाएगा तो यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई मैं ये सीधे बोल सकता हूँ कि मॉइस्ट एयर इज लेस डेंसर देन ड्राई एयर। ठीक है, अंडर द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर मान लो वाटर की जगह में CO2 गैस ऐड कर दी गई तो CO2 का मोलर मास होता है 44, जो कि एवरेज ड्राई एयर के मास से ज़्यादा है। इसका मतलब CO2 ऐड करने पर जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वाटर इफ CO2 इज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर नाउ डेंसिटी विल इंक्रीज। क्या ये सबको समझ आ गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसमें लिख रखा है, अब वेसल कंटेन इक्वल masses ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड CH4, फाइंड द एम एवरेज। तो इक्वल तीनों के W ग्राम दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इनके हम मोल्स निकाल लेते हैं भाई।
तो मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा, W/2। इस तरीके से मोल्स ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, W/4। इसी तरीके से मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, W/, ये हो जाता है 16। ठीक है। अब अपन को निकालना है एम एवरेज। तो एम एवरेज क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ग्राम पर मोल। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, W+W+W। और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे W/2 प्लस W/4 प्लस W/16। ठीक है। यहाँ से हम W लेकर कॉमन लेकर के कट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3/8 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 16, दैट इज 48/13 ग्राम पर मोल। ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है अ वेसल कंटेन 1 मोल ऑफ O2 एंड 3 मोल ऑफ SO3, द एम एवरेज। तो एम एवरेज क्या होता है, एम एवरेज होता है टोटल मास। तो भाई टोटल मास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी 1 × 32। ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 3 मोल्स ऑफ SO3, यानी 3 × मोलर मास ऑफ SO3। तो मोलर मास ऑफ SO3 होता है कितना, 80, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स, यानी 1+3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 32 प्लस 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 4, दैट इज 272 डिवाइड बाई 4 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।